नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो न्यूज। आज मैं आ चुका हूँ सिरसागंज के जाने माने कोल्ड स्टोरेज एलपी कोल्ड स्टोरेज में। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के मालिक साहब हमारे साथ हैं। उनसे जो सिरसागंज में आपको जानकारी भी होगी कि सबसे ज़्यादा अगर अच्छी क्वालिटी का आलू करने की बात की जाए तो सिरसागंज में ही होता है। तो उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ के आलू के बारे में क्या रेट चल रहे हैं और भी आलू के बारे में जो भी जानकारी है प्राप्त करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। भाई साहब अपना नाम और कोल्ड स्टोरेज का नाम बता दें। मैं अजय गुप्ता, एलपी शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड, सिरसागंज। जैसे सिरसागंज में अगर कोल्ड स्टोरेजों की बात की जाए तो कितने कोल्ड स्टोरेज होंगी? सिरसागंज में पिछली साल की जो कैपेसिटी थी उसका 15% का इजाफा हुआ है। इस साल हमारे यहाँ नए 6 कोल्ड स्टोर चालू हुए हैं और वो 6 कोल्ड स्टोर भी फुल हो चुके हैं। और जो पिछली साल हमारे यहाँ 80% कैपेसिटी हुई थी वो 100% हो चुकी, प्लस 12 लाख ये बढ़ा है, लगभग 35 लाख बोरी एक्स्ट्रा है। पिछली साल से सिरसागंज में 35 लाख बोरी एक्स्ट्रा इस साल रखी गई है। बिल्कुल। जैसे अगर टोटल कोल्ड स्टोरेज देखे जाए कितने होंगे? समथिंग मान के चलिए 72 के आसपास, 73। अगर जैसे फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगभग, अगर फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में कितने होंगे? फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में कैपेसिटी मान के चलिए आप 4 करोड़ पैकेट की। 4 करोड़ पैकेट की। 4 करोड़ पैकेट जितनी कैपेसिटी है वो सब पूरा फुल हो गया है। टोटल फुल। उसके बाद भी खेतों में आज भी आलू है। कुछ खेत किसानों ने छोड़ दिए हैं क्योंकि आलू अब खोदने लायक स्थिति में नहीं है। डंप के आलू भी डैमेज हो रहे हैं, मंडियों में जाने लायक स्थिति में है नहीं, पैसा बन नहीं रहा है। किसान की मजबूरी ये है कि खुदाई के लिए लेबर के पैसे बन नहीं रहे हैं, तो इसलिए उसने अपना आलू खेत पे ही छोड़ दिया जो नहीं खुद पाए खेत। जो लेट धूप ज्यादा पड़ने लगी या खेत में भी डैमेज आलू होने डैमेज लगा हो है, गया। उसकी वजह से जो लेबर की कॉस्ट नहीं निकल रही है तो किसान ने आलू छोड़ दिए हैं, खोदे नहीं है। बिल्कुल। इसकी कितने परसेंट स्थिति होगी? मुश्किल से आधा परसेंट, मतलब क्षेत्र में 500 आ जाएगा। 0.5%। कोल्ड स्टोरेज पूरे फुल हो चुके हैं। जैसे अभी आलू रेट की बात की जाए, सिरसागंज कोल्ड स्टोरेज में हल्की तो निकासी स्टार्ट हो चुकी होगी, तो निकासी क्या कैसी स्थिति है? सिरसागंज में अभी मुश्किल से 2 या 3 कोल्ड स्टोरों से निकासी चालू हुई है, लेकिन वो भी नाम मात्र की है। हमारे अपने खुद के प्रतिष्ठान से लगभग 25,000 कट्टे निकल चुके हैं। लगभग 25,000 कट्टे हमारे प्रतिष्ठान से 25,000 कट्टे लगभग निकल चुके। तो जो निकासी हुई थी उसमें अगर रेट देखे जाएं तो रेट क्या कैसे रेट रही? देखो, रेट का हिंदुस्तान में आलू की खपत वाले जो मेन स्टेट है, जैसे कि महाराष्ट्र है, जैसे कि साउथ है, छत्तीसगढ़ है, बाकी का लोकल में कोई डिमांड है नहीं, क्योंकि लोकल में मार कर रहा है। बंगाल का आलू बनारस तक आ रहा है, गोरखपुर तक आ रहा है, तो उसका उससे भी हमारा कंपटीशन हो रहा है। सेकंड, छत्तीसगढ़ में 10 दिन घूम के आया हूँ अभी, वहां पर भी मैंने देखा कि बंगाल का आलू 5 रुपए से लेकर के 7 रुपए किलो आलू बिक रहा है। उसमें भी 100 रुपए कट्टे, 125 रुपए कट्टे के बंगाल के पैसे बन रहे हैं के22 और ज्योति आलू के। सिरसागंज का रहा तो सिरसागंज का मोस्टली आलू महाराष्ट्र की तरफ चल रहा है अभी। अब महाराष्ट्र में जो कोल्ड स्टोरेज के आलू बिक रहे हैं लगभग 10 रुपए किलो, 9 रुपए किलो के आसपास बिक रहे हैं। 10 रुपए किलो में लगभग 3.5 रुपए का खर्चा आता है, यानी कि कितने बचे? 650 रुपए कुंटल। 350 रुपए पैकेट के, 350 रुपए पैकेट के पैसे बन रहे हैं कोल्ड स्टोर के, जिसमें कोल्ड स्टोरेज का किराया जोड़ा नहीं गया, जिसमें किराया नहीं जोड़ा। किराया इसी में से लेस होगा। अगर अगर किराया कोल्ड स्टोरेज का निकाल दिया जाए तो कुछ भी किसान को नहीं बचेगा। बिल्कुल नहीं। और यहाँ से लोडिंग जैसे साउथ की होती है, साउथ में भी लगभग यही बाजार चल रहे हैं, 12 रुपए 13 रुपए के, लेकिन वहां का भाड़ा ज्यादा है, 400 रुपए कुंटल का है। आंध्रा का लगभग 300 350 रुपए कुंटल है। तमिलनाडु का लगभग 450 रुपए कुंटल है। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग भाड़े हैं, तो उस हिसाब से उसका डिवाइडेशन करके लगभग पैसे हाईएस्ट 400 रुपए के बन रहे अच्छे आलू के। जो जैसे लोकल में तो हाइब्रिड आलू हमारा बिक जाता है और हल्की लो क्वालिटी हो वो भी बिक जाता है। लोकल में तो बिक्री हो नहीं रही है। आप बता रहे हैं पूर्वांचल में बंगाल का आलू आ रहा है, पश्चिम बंगाल का, पूरी तरह से सभी मंडियां पश्चिम बंगाल के आलू से पटी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो महाराष्ट्र साइड और साउथ साइड में जाता, उसमें ज्यादातर कौन सी वैरायटी का आलू जाता है? देखिए, यहाँ हाइब्रिड की बेल्ट नहीं,
वहां टोटल आलू चल रहा है 37-97। एमपी की कुछ मंडियां हैं, जैसे छिंदवाड़ा है, बैतूल है, ये लाल लॉकर की मंडियां हैं, तो वहां लाल आलू चल रहा है। इधर हाइब्रिड की डिमांड नो सेल। हाइब्रिड बिकता है, कुछ रेयर मंडियां हैं साउथ में, उन मंडियों में जाता है, लेकिन हाइब्रिड के पैसे नहीं बन पाएंगे। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो हाई रेट आलू पहुंचने तक डैमेज भी हो जाता है। देखो स्टोर के आलू भी हमने छांट के देखे हैं, तो डैमेज ही निकल रहे हैं स्टोर के अंदर भी। लगभग 40% आलू डैमेज की स्थिति है आज कोल्ड स्टोरों में भी। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা ও সুখজিৎ সিং ভাট্টির বি মার্কা আলু বীজ বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি কৃষকের বিশ্বাসের আরেক নাম ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। খুচরো ও পাইকারি বীজ বিক্রয় করা হয়। প্রযত্নে শম্ভুনাথ ঘোষাল। আমাদের দুটি কাউন্টার আছে। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা পিওর কাউন্টার ধনিয়াখালী হল স্টেশনের কাছে ঘোষাল মার্বেল সন্নিকট, এবং সুখজিৎ সিং ভাটির বি মার্কা পিওর কাউন্টার বেলমুড়ি হাটতলা হুগলি। এছাড়াও আমাদের বেলমুড়ি হাটতলার কাউন্টারে মাহিন্দ্রার কলম্বো আলু পাওয়া যায়। মোবাইল নাম্বার 9434301523। অরিজিনাল ভাট্টি এস, জিএস, কেএফ, কেতন, জেএফ, এনএএফ, টিএফ সহ বিভিন্ন নামি দামি উচ্চ ফলনশীল সেরা পাঞ্জাব আলু বীজ মানে তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। আইটিসি টেকনিক ও হিমালিনী ও মাহিন্দ্রা কোম্পানির কলম্বা স্পেশাল বীজের সেরা পরিবেশক তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। প্রোপাইটার প্রদ্যুৎ কুমার দাস। ঠিকানা টিসি রোড, তারকেশ্বর নতুন বাস স্ট্যান্ড, হুগলি। ফোন নাম্বার 9434011411 অথবা 9933442118। আধুনিক নিত্য নতুন ডিজাইনের সোনা, রূপো, হীরের গয়না কেনার একমাত্র ঠিকানা নিউ পিঙ্কি জুয়েলার্স। এখানে সুদক্ষ কারিগর দ্বারা 22 ক্যারেট HUID হলমার্ক যুক্ত খাঁটি স্বর্ণ অলংকার তৈরি করা হয়। গহনার মজুরিতে রয়েছে বিশেষ ছাড়, তাই দেরি না করে আজই আসুন নিউ পিঙ্কি জুয়েলার্সে। ঠিকানা পুরাব সিনেমাতলা, হুগলি। মোবাইল নাম্বার 8016349465 অথবা 8967006582। চাপাডাঙ্গায় উন্নত মানের পাঞ্জাব আলু বীজের একমাত্র ঠিকানা তারকনাথ আলু ভান্ডার। সংঘা, ভট্টি, খালসা, কপুর, করণ, কিষান সহ পাঞ্জাবের নানা নামি দামি কোম্পানির আলু বীজের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান তারকনাথ আলু ভান্ডার। আমাদের ঠিকানা কলেজ রোড, চাপাডাঙ্গা, হুগলি। প্রোপাইটার তারকনাথ নাগ ও মহারাজ নাগ। ফোন নাম্বার 9883465765। जैसे सर जी, हमने आज से 6 से 7 दिन पहले आपके प्रतिष्ठान से एक खबर सुनी थी सोशल मीडिया के जरिए, तो उसी के चलते हम यहाँ पर आए हैं। तो हमने देखा आपके प्रतिष्ठान पर 711 रुपए पैकेट की आलू की बिक्री दिखाई दी सोशल मीडिया पर। देखिए उसकी हमारे, क्या कैसी सच्चाई है? देखिए मैं उसको आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। एक्चुअल में ये बात हो गई है 20 दिन पहले की। 20 दिन पहले हमारे कोल्ड स्टोर से मुहूर्त हुआ था गाड़ी निकासी का। रेट का कोई हमारे यहाँ से संचालन नहीं किया गया। रेट किसी दूसरे व्यक्ति ने डाली है, वो भी फर्जी रेट है। इससे किसान भ्रमित ना हो, वो रेट एक फर्जी रेट था। आलू की जब उस समय स्टार्टिंग हुई थी लगभग 550 रुपए कट्टे के आसपास, जो आज रेट वो भी नहीं है। उस समय 550 रुपए कट्टे, आज से 20 दिन पहले बिक रही थी। मुहूर्त की गाड़ी थी, मुहूर्त की। और उस 711 की बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी है। वो बिल्कुल फर्जी रिपोर्ट है। ये गलत रूमर उड़ाई गई है स्टोर के खिलाफ। जिसने भी ये पोस्टर डाली है वो अच्छी पोस्ट नहीं है। बिक्री तो हम आते रहते हैं आपके कोल्ड स्टोरेज में, हमेशा अन्य कोल्ड स्टोरेज से अच्छी होती है। बिल्कुल। हम पहले लगभग 34 साल है आपसे 34 साल है मुझे आते हुए, आपसे जानकारी प्राप्त करते हैं। सिरसागंज की अगर जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपके ही जरिए प्राप्त करते हैं। तो आपने जो रेट बता रहे हैं 400 रुपए पैकेट तक हाईएस्ट अभी बिक्री यहाँ पर चल रही है। 400, लगभग 450 तक। और जो कोल्ड स्टोरेज है वो बिल्कुल पूरी तरह से फुल है। लगभग 100% नहीं, 105%। 105%। क्योंकि गैलरियां तक फुल हो चुकी हैं। मतलब पिछली साल से हमारे स्टोर में गैलरियां ब्लॉक करनी पड़ी पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार। आपका अनुभव भविष्य के बारे में क्या कहता है? देखिए भविष्य का तो सीधा खुली किताब है। आलू मैं समझता हूँ यूपी में 2 करोड़ कट्टे तो एक्स्ट्रा हो ही चुके हैं, क्योंकि नई कैपेसिटी 1.5 करोड़ पैकेट की बढ़ी है, वो
उसके अलावा जो पिछली साल कैपेसिटियां खाली थी वो भी फुल हो चुकी हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ पैकेट तो यूपी के अंदर ज्यादा है। और पिछली साल आज की तारीख में मैं अपने चैम्बर से लगभग 35,000 बोरी निकाल चुका था, जो आज निकासी हुई है 20,000 के समथिंग। हम 1 महीना बैक भी चल रहे हैं, लेकिन आलू जिस हालत में, जिस तादाद में रखा हुआ है, उस हालत को देखते हुए 14 महीने का आलू है, महीने है 8 दिसंबर तक। अब ये 8 महीने में 14 महीने का आलू आपको निकालना है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए मेरा सभी किसानों से एक आग्रह और है, मेरा परामर्श भी है, आग्रह भी है। इसलिए अर्ली क्रॉप इस साल ना लगाएं, जिससे स्टोर की निकासी में को प्रभावित होना पड़े। नई फसल अर्ली क्रॉप ना लगाएं, आगामी स्टोर के लिए तो आप लगाएं। जो अगैती फसल फरुखाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है। मोटा स्टेशन, मोटा रेट आपका जैसे पंजाब का अर्ली क्रॉप निकलता है, साउथ की फसलें निकलती हैं, कोलार है, हसन है। अगर ये फसलें ना लगे तो शायद ये आलू निकलने की उम्मीद रख सकते हैं। नहीं तो आने वाला भविष्य आलू का, नहीं तो कच्चा आलू भी फेंकेगा। मैं किसानों को से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, क्रॉप लगाएं तो फरवरी महीने के लिए लगाएं, नवंबर अक्टूबर के लिए ना लगाएं। पंजाब में तो 15 नवंबर में स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल, और दिसंबर के स्टार्टिंग में हमारे यूपी के फरुखाबाद मंडी में लगभग 60 से 70 मोटर प्रतिदिन कच्चा आलू आने लगता है। बिल्कुल। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो किसान भाई हैं, दर्शक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश सिर्फ ये है कि हम स्टोर मालिकों को पहले तो किसान को समझाना पड़ेगा और किसान को भी स्टोर मालिकों का सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि एक ताली हमारी होगी, दूसरी ताली किसान की होगी। जो पैसा आज बन जाए उसको स्वीकार करें, क्योंकि आगे चल के बहुत विषम स्थितियां आने वाली हैं। हो सकता है कि स्टोर का भाड़ा भी हमको तंग कर जाए। इसलिए मेरी किसानों को भी हिदायत है कि जो रकम सुरक्षित हो रही है, कम से कम एक स्टोर स्वामी से भी वो बच सकते हैं, जिससे हम आगे चल के उनकी दोबारा मदद कर सके। क्योंकि समय को देखते हुए आलू ज्यादा है। मेरा किसानों से अनुरोध है कि अपने चाल को देखते हुए आलू निकालते चले। इसमें जैसे आलू सस्ता है, किसानों पर बहुत ही ज्यादा विषम परिस्थिति है, तो इसमें सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? देखिए, सरकार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही है। सरकारें अगर चाहें तो हमको पाकिस्तान में भी आलू भेज सकते हैं, क्योंकि वहां पर 45 रुपए किलो की पोजीशन है आज पाकिस्तान के अंदर आलू की। हम 250 से 300 गाड़ी पाकिस्तान में भी भेज सकते हैं। बांग्लादेश में इस साल आलू ज्यादा है, इसलिए बंगाल वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, हम अपने पड़ोसी देश भूटान, श्रीलंका, दुबई, इन कंट्रियों में भी आलू भेज सकते हैं अगर सरकार हमारा सहयोग करे। और भी तमाम कंट्रियां हैं, लेकिन कुछ जगहों पर केमिकल की, पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा होने से हमारा आलू फेल भी हो रहा है। जो कीटनाशक हम लगाते हैं उसका भी एक फर्क आ रहा है। जो कि यूरोपियन कंट्री है, वहां हमारा आलू पास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पेस्टिसाइड, यूरिया, उर्वरकों की मात्रा ज्यादा है। लेकिन इन कंट्रियों में मैं भेज सकता हूँ, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, ये हमारे बॉर्डर लाइन के जो राज्य है, अरब की कंट्री है, जैसे कुछ गल्फ कंट्री हैं, इनमें भी डिमांड है। लेकिन अब सरकार इसके लिए कदम उठाए। आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जय किसान। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজার দর, আলুর সর্বভারতীয় বাজার দর, আলুর সকালের বাজার দর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।